Assalamu alaikum dear students. I welcome to all of you. आज हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स के हमने आंसर फाइंड करने हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहते हैं कि एवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो गिवन क्वेश्चन है हमारे पास 23 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। It's 23.57 into 5.967। हम ये करेंगे कि इस फर्स्ट पार्ट को x के इक्वल सपोज करेंगे, ठीक है। अब नाउ यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स आप दोनों साइड पे लॉग लेंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड का हमने लॉग लिया लॉग ऑफ x, और फिर राइट हैंड साइड का लॉग लिया लॉग ऑफ 23.57 इंटू 5.967, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यू नो कि वी आर हैविंग प्रोडक्ट रूल, और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल इफ वी आर हैविंग अ मल्टीप्लिकेशन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू नंबर्स, देन हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। तो लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस बी। लेट्स सपोज कि ये ए है और ये बी है, देन लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। अब स्टूडेंट्स हमने थ्रू कैलकुलेटर, देखे ना कैलकुलेटर आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर के थ्रू लॉग ऑफ 23.57 फाइंड करेंगे, लॉग ऑफ 23.57, तो यू विल गेट कितना बेटे, यू विल गेट 13.1, बल्कि इट्स 1.3723, ठीक है। तो आपने जो है वो इसका लॉग फाइंड किया 1.3723 प्लस यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब लॉग ऑफ 5.967 आप कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 0.7757। आपने डेसिमल के आफ्टर डेसिमल सिर्फ 4 डिजिट्स को लिखना है और राउंड ऑफ नहीं करना। लॉग में किसी भी वैल्यू को बेटे आपने राउंड ऑफ नहीं करना आफ्टर डेसिमल, ठीक है। जस्ट राइट द 4 वैल्यूज एज इट इज़ जो भी हैं, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, बोथ द वैल्यूज विल बी एडेड, यू विल गेट 2.1480। अब हमने देखे ना एवेल्युएट करना है, तो एवेल्युएशन में हमने ये करना है कि यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब लॉग को जब इस साइड पे मूव करेंगे इट विल बिकम एंटी लॉग, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.1480, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.1480। अब स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि इसका एंटी लॉग लेना है। तो देखे ना शिफ्ट, आप एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट लॉग, और ये देखें ऊपर आपके पास छोटा सा 10 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इट इज़ 2.14 सॉरी 2.1480, यू विल गेट 140.6047। तो ये आपने इसका एंटी लॉग फाइंड किया तो 140.604 आ गया। Next students, we are moving toward the second part of question number 2. Now in second part, we are given that 65.89 divided by 7.392, हमने इसका log find करना है, ठीक है। तो हमने इसको x के इक्वल सपोज किया, ठीक है। Then you will take log on both sides. Log of x is equals to log of this right hand side, that is 65.89 divided by 7.392। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि वंस वी आर हैविंग डिवीजन देन यू विल मेक यूज ऑफ द क्वोशंट टूल। क्वोशंट टूल हमारे पास देखें लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ठीक है। तो ये लॉग ऑफ ए है, ये लॉग ऑफ बी है, तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब ये कि आपने थ्रू कैलकुलेटर 60 लॉग फाइंड करना है 65.89 का, यू विल गेट 1.8188, ये माइनस साइन है, और आपने कैलकुलेटर के थ्रू लॉग ऑफ 7.92 देखे ना। अगर हम देख यहाँ पर
थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लॉग, यू विल टेक लॉग ऑफ 7.7.92, तो यू विल गेट 0.8987। तो ये देखें ना, 0.8987 आपके पास ये वैल्यू है। इन्हें माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 0.9201। अब log ऑफ x इज इक्वल टू 0.9201 एंड x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, देखिए लॉग जब इस साइड में मूव करेगा दैट विल बिकम एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 0.9201। अब आप थ्रू कैलकुलेटर 0.9201 का एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए ना, आप एंटी लॉग के लिए यू विल फर्स्ट आप क्या करेंगे कि यहाँ पर शिफ्ट लॉग, आपके पास देखें ना ये छोटा सा 10 लिखा आएगा, तो इट इज़ 0.9201, you will get 8.3195, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एंटी लॉग का आंसर आ गया। 0.9201 का हमने एंटी लॉग फाइंड किया, तो इट इज़ 8.3195। तो इट वाज पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में वी आर गिवन x इज इक्वल्स टू 47 पॉइंट, वैसे हमारे पास ये x खुद से सपोज किया, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 47.27 मल्टीप्लाइड बाई 5.321 अपॉन 9.712 मल्टीप्लाइड बाई 4.171। हमने इसे x के इक्वल सपोज किया। देन यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of left hand side that is log of x and this is the log of right hand side। जो भी हमारे पास ये right hand side थी इसका हमने log लिया। अब स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि इस पे log के रूल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने हैं। देखिए मल्टीप्लाई का साइन है तो यू विल मेक यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट रूल, और ये डिवीजन है तो यू विल मेक यूज़ ऑफ द क्वोशिएंट रूल। तो आप देखें कि log ऑफ 47.27 ये आ गया आपके पास। अब इस मल्टीप्लाई की वजह से हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल प्लस साइन आएगा। यू विल राइट हेयर प्लस साइन log ऑफ 5.321, और ये देखें डिवाइड में ये दोनों नंबर डिवाइड हुए हैं तो दोनों के साथ माइनस आएगा, ठीक है। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, डिवीजन फॉर डिवीजन यू विल मेक यूज ऑफ द क्वोशिएंट रूल। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें log ऑफ माइनस log ऑफ 9.712 माइनस, ऑल दो यहाँ पर मल्टीप्लाई है बट ड्यू टू दिस डिवीजन आप इसके साथ भी माइनस साइन लिखेंगे, ठीक है, 4.171। अब थ्रू कैलकुलेटर आप इसका लॉग फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 1.6745, और इसका लॉग फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 5.321, और इसका लॉग फाइंड करेंगे तो इट विल बी log ऑफ 5 और इसके थ्रू भी जब आप लॉग फाइंड करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो आपके पास देखें log ऑफ 5.321 आपके पास जो आएगा वो दैट विल बी 0.7259, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पर आ गया। अब इसका जो लॉग है 9.712 का लॉग हम कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 0.9873, और माइनस जब इसका हम लॉग फाइंड करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो यू विल गेट 4.171 का लॉग जब आप फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 0.6202। अब स्टूडेंट्स ये है कि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ ऐड करेंगे, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आपके पास जब इनको माइनस करेंगे यू विल गेट log ऑफ x इज इक्वल टू 0.7929। अब नेक्स्ट इसमें ये है कि यू विल फाइंड द एंटी लॉग, तो उसमें ये होगा कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.7929, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप देखें ना यहाँ पर जब एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो यू विल मेक यू यूज ऑफ द शिफ्ट लॉग, ये एंटी लॉग के लिए ऐसे होता है। अब वैल्यू क्या है आपके पास 0.7929,
7929, तो आपके पास आंसर आया 6.2072। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एंटी लॉग का आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 6.2072। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें वी आर गिवन क्यूब रूट ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। हमने इसे x के इक्वल सपोज किया। अब x के इक्वल सपोज किया तो फिर क्या हुआ कि यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लॉग ऑफ x, देन log ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसमें जब हमने log लिया राइट हैंड साइड का तो हमने ये क्यूब रूट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिख दी। क्यूब रूट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, आप क्यूब रूट को एलिमिनेट करेंगे तो यू विल गेट इन पावर एज 1/3, और जो स्क्वायर रूट है इसे हम 1/2 के इक्वल लिखेंगे। अब देखें ना, फोर्थ रूट हो तो इट विल बी 1/4, फिफ्थ रूट हो तो इट विल बी 1/5। तो क्यूब रूट है तो इट इज़ 1/3, स्क्वायर रूट है तो इट इज़ 1/2। हमने इन स्क्वायर रूट्स और को रिमूव किया। ये क्यूब रूट था तो इट इज़ 1/3, ये स्क्वायर रूट है तो इट इज़ 1/2। अब बेटे इस पे आपने क्वेश्चन टूल अप्लाई करना है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवीजन, तो यू विल मेक यूज ऑफ द क्वेश्चन टूल। तो इट विल बी लाइक log ऑफ 27.98 होल पावर 1/3। ये हमारे पास न्यूमरेटर था, माइनस वाई माइनस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन्स। ठीक है, तो आपके पास जो है वो log ऑफ 28.73 पावर 1/2। अब स्टूडेंट इसमें ये है कि आपको पता है कि पावर जो है वो दैट विल कम फर्स्ट बिफोर लॉग, तो यहाँ पर पावर पहले आ जाएगी 1/3 log ऑफ बेस, और यहाँ पर भी पावर विल कम फर्स्ट log ऑफ बेस। बेस क्या थी 28.973। अब देखें इसका थ्रू कैलकुलेटर आप लॉग फाइंड करेंगे तो इट विल बी 1.4468। ठीक है, आप यहाँ पर फाइंड कर भी सकते हैं। लॉग ऑफ देखें ना, लॉग लिखेंगे आप लोग लॉग और 27.98। ठीक है, तो इट विल बी हाउ मच 1.4468। ठीक है, तो नो वरीज, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, टेबल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपने जब log ऑफ 27.98 फाइंड किया तो इट इज़ 1.4468। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट हम ये करेंगे कि log ऑफ 28.93 कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 1.4583। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 3, यू विल गेट 0.4822। आपने कैलकुलेटर की हेल्प से 1.4468 डिवाइडेड बाई 3 जब लिखेंगे यू विल गेट, कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.4822। और नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यू विल गेट 1.4583। तो आप इसे 2 से डिवाइड करें तो यू विल गेट 0.72916। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि एक चीज़ समझने की, अंडरस्टैंड करने की है। जब आप यहाँ पर माइनस करने लगें, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है या नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है। तो आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले कंपेयर करना है, 0 0 सेम। ठीक है, अब ये 4 है और ये 7 है, दैट मीन्स कि योर नेगेटिव वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन पॉजिटिव वैल्यू। आप ये करेंगे कि एक मेथड के थ्रू जो है वो किसी मेथड के थ्रू आप ये करेंगे कि इसे पॉजिटिव वैल्यू को ग्रेटर करेंगे। तो हम इसे 1 ऐड भी कर देते हैं, 1 माइनस भी करेंगे। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप 2 भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स से एक नंबर ग्रेटर हो तो दैट विल बी मोर बेटर। ठीक है, अगर ये 0 है तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करें, अगर यहाँ पर 1 है यू विल ऐड सब्ट्रैक्ट 2, और इफ़ यू आर हैविंग 2 हेयर यू विल ऐड सब्ट्रैक्ट 3 हेयर, और यहाँ पर अगर 4 हो तो आप 5 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 0 है तो 0 से एक एक्सीडिंग नंबर 1 होता है, हम इसमें 1 ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। बाकी ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने सेम लिखी है। ठीक है,
अब ये जो वन पॉजिटिव वन है वो हमने इस पॉजिटिव वैल्यू में ऐड करना है, तो यू विल गेट 1.4822 और माइनस ये वैल्यू हमने सेम लिखी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, इसे हमने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। ये वन बार जो है, ये -1 को हमने वन बार लिख दिया। अब इन टू वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0.7531, ठीक है। तो आप ये कि वन बार इसमें ऐड करें तो 1 बार 0.7531, ये मैं यहाँ पे क्लियर करके लिख दिया था, ठीक है। 1 बार 0.7531। अब देखिए हमने वन ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों किया और पॉजिटिव वैल्यू को हमने ग्रेटर क्यों किया, दैट इज़ द क्वेश्चन दैट इज़ राइजिंग। वो इस वजह से बेटे कि वी शुड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर ओवर हेयर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपका जो मेंटिस है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो उसको नेगेटिव ना बनाने के लिए हम इसे पॉजिटिव वैल्यू को ग्रेटर बना देते हैं, ठीक है। तो आप ये करेंगे कि देखें ना, अब ये वन बार है, ये आप कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्किप करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखें ना, एंटी लॉग जब फाइंड करेंगे वो किसका फाइंड करेंगे, 0.7531 का हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने इग्नोर करना है क्योंकि वन बार आप कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते, तो आप इसको इग्नोर करके यू विल टेक ओनली द एंटी लॉग ऑफ 0.7531, यू विल गेट 5.6636, ठीक है। तो देखें ना, 5.6636 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें ये तो हमने मेंटिसा को सॉल्व किया था। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वन बार है, तो आपके पास डेसिमल ये है, इसे आपने वन डिजिट लेफ्ट पे जंप करना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो वन डिजिट हम राइट पे जंप करते, बट एज इट इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप वन डिजिट लेफ्ट पे जंप करेंगे, यू विल गेट 0.56636। तो ये स्टूडेंट, दिस वाज द फोर्थ पार्ट। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।